दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक ऐसी भूमि है जो नदियों से बहती है, संघर्षों से गूंजती है और हर मोड़ पर नए इरादों से खड़ी होती है। यह कहानी है बांग्लादेश की। जन्म के संघर्षों से लेकर आज तक के राजनीतिक तूफानों तक, कैसे यह देश बना, कैसे उसका इतिहास गढ़ा गया और 2025 तक वह कहां पहुंचा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी को। बांग्लादेश का इतिहास बहुत पुराना है। यह हिस्सा पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। शुरुआती साम्राज्यों में मौर्य और गुप्त वंश शामिल थे। मध्यकाल में यहाँ पाल राजवंश ने बौद्ध धर्म को मजबूत किया और बाद में बंगाल पर सेन वंश का शासन रहा। फिर मुगल काल आया और बंगाल एक समृद्ध व्यापार केंद्रित क्षेत्र बना, खासकर रेशम और कपड़े के लिए। 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पकड़ बनाई। अंग्रेजों का शासन लंबे समय तक चला और बंगाल आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। 1947 में भारत विभाजित हुआ और बंगाल भी दो हिस्सों में बटा, पश्चिमी बंगाल भारत में और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। लेकिन यह विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं था, यह भाषा, संस्कृति और राजनीतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण मोड़ था। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ ज़्यादातर लोग बांग्ला बोलते थे, लेकिन पाकिस्तानी नेतृत्व ने उर्दू को आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश की, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा पैदा हुआ। 1952 में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अपनी भाषा अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और 21 फरवरी को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। यह दिन आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 1960-70 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ने लगा। राजनीतिक भेदभाव, आर्थिक शोषण और पहचान की लड़ाई ने लोगों को एकजुट किया। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु कहा जाता है, उन्होंने लाखों लोगों ने देश की आज़ादी की उम्मीद जगाई। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ। इस दौरान भारी हिंसा हुई। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की और उसी साल भारत का समर्थन मिलने पर भारतीय सेना भी हस्तक्षेप में आई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और इस प्रकार बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश को राहत कम और चुनौतियां ज़्यादा मिली। देश तबाह था, भुखमरी, विस्थापन और आर्थिक अस्थिरता बड़े मुद्दे थे। शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को पुनर्निर्मित करने की कोशिश की, लेकिन 1975 में उनका तख्ता पलट हुआ और उन्हें मार दिया गया। उसके बाद कई सालों तक सैन्य शासन चला और राजनीति में अस्थिरता बनी रही। 1991 में बांग्लादेश में लोकतंत्र वापस आया। जनता ने फिर वोट देना शुरू किया और सत्ता में पार्टियों का दबदबा बढ़ा। आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश ने बड़ी प्रगति की। गारमेंट इंडस्ट्री, कपड़ा व्यापार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और माइक्रो फाइनेंस से छोटे व्यवसायी और गरीबों को मदद मिली। महिला सशक्तिकरण भी देश की विकास कहानी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। 2024 में बांग्लादेश में एक बड़ा छात्र नेतृत्व वाला आंदोलन आया। प्रदर्शन की शुरुआत कोटा प्रणाली के खिलाफ हुई, यानी सरकारी नौकरियों और कोटा सिस्टम के सवाल पर युवाओं ने आवाज़ उठाई। कई रिपोर्टों के अनुसार यह मूवमेंट जल्दी ही व्यापक जन आक्रोश में बदल गया। यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि इसे कभी कभी जुलाई क्रांति कहा गया है, क्योंकि यह न सिर्फ नौकरियों के लिए बल्कि देश की राजनीतिक पहचान और लोकतंत्र की मांग की लड़ाई बन गई। 5 अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में हसीना की सरकारी आवास पर कब्जा करने की कोशिश की। उसी दिन शेख हसीना देश छोड़कर और भारत चली गई। उसके कुछ ही दिनों बाद 8 अगस्त को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। इसका मकसद था देश को स्थिर करना और जल्द सुधार लाना। मई 2025 में अंतरिम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। अवामी लीग, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी की सभी गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। यह फैसला एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लिया गया। सरकार ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इस प्रतिबंध के चलते राजनीतिक परिदृश्य में एक गंभीर बदलाव आया। एक ऐसी पार्टी जो दशकों से सत्ता में थी, उसे पाबंदी का सामना करना पड़ा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ समय पहले बांग्लादेश की अदालतों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्यु की सजा सुना चुकी है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार 2024-25 की क्रांति की शुरुआत में जो उम्मीद थी वह अब धुंधली हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या एक असल लोकतांत्रिक सुधार? यूनुस सरकार ने संवैधानिक सुधार प्रस्ताव किया है,
जिसमें राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करना, अधिकारियों की अवधि को सीमित करना और भ्रष्टाचार से लड़ना शामिल है। साथ ही अगले आम चुनाव की योजना भी बन रही है, लेकिन समय और प्रक्रिया पर विवाद बना हुआ है। राजनीति के मुद्दों के साथ साथ बांग्लादेश आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है। लोकप्रिय रिपोर्टों में यह बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों जैसे शिक्षक नए नियमों और फैसलों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नीतियां उन्हें सीधे सीधे प्रभावित कर रही है। इसके अलावा चुनाव देरी और सत्ता परिवर्तन ने लोगों के बीच अनिश्चितता बढ़ा दी है। क्या सुधार वास्तव में सब कुछ बदल पाएंगे या फिर यह सिर्फ एक नई राजनीतिक व्यवस्था है? तो बांग्लादेश आगे कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश की कहानी सिर्फ एक भू राजनीतिक संघर्ष नहीं है, यह पहचान, उम्मीद और पुनर्निर्माण की कहानी है। 1971 की आज़ादी ने उसे जन्म दिया, लेकिन क्या 2024-25 की क्रांति उसे नए आकार दे पाएंगे? क्या यह देश फिर से अपनी राह बना पाएगा? क्या लोगों की उम्मीदें हकीकत में बदल जाएंगी? यह समय बताएगा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी और कहानियाँ। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।